Yes, Aryan, you're visible now. So are you wearing your white shirt, Aryan? Please lower your camera. Aryan Upadhyay, please lower your camera. Are you wearing your white shirt? Why is it so? Please go and change. Follow the rules. Okay, so now let's start. लास्ट टर्न पे हमने ये पढ़ा था कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मतलब इसका क्या था कि जिस भी वायर में या जिस भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो एक मैग्नेट जैसा बिहेव करने लगता। और इसके लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट देखा था जिसमें कि इस स्क्रू के चारों ओर हमने वायर को क्या करा, रैप करा, और फिर जब इसमें से करंट फ्लो हुआ और इसके आसपास हमने आयरन के पार्टिकल्स या ऐसी चीजें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाती है उनको रखा, लाइट वेट पार्टिकल्स को, तो वो इससे अट्रैक्ट हो गए जैसे कि वो मैग्नेट से हो जाते हैं। और जैसे ही हमने करंट स्विच ऑफ कर दिया वो अट्रैक्ट होना बंद हो गया। तो हैंस ऑयस्टेड ने यही चीज तो चेक करी थी ना, उन्होंने कहा था कि करंट के अंदर ये मैग्नेटिक इफेक्ट होता है कि जिस भी वायर या जिस भी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है वो एक मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसी का एप्लीकेशन होता है कहां पे, ये इलेक्ट्रिक बेल में। अब ये बेल सबने देखी होगी अपने घर में, ठीक है। नाउ द टेक्नोलॉजी हैज चेंज, तो ये वाला बेल नहीं दिखता, बट पुराना घर अगर किसी का होगा से अबाउट 20 to 30 years ओल्ड, देयर आर हाई चांसेस की ऐसी बेल लगी। या फिर टेलीविजन में आपने देखा होगा अक्सर कि ऑफिसेज में इस तरह के बेल का यूज होता है कि द ऑफिसर हु सिटिंग देयर ऑन द चेयर सिंपली पुशेस अ स्विच और एक घंटी कहीं बजती है और को जिसे बुलाना होता है उसे वो आ जाता है, जो उसका अटेंडेंट होता है, जी सर आपको क्या चाहिए। या फिर दिस बेल अर्लियर वाज यूज्ड इन द स्कूल्स आल्सो कि हर पीरियड के बाद ये होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ये सबने देख रखा है। तो अब इसकी जो वर्किंग है, द वर्किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बेल इज टोटली बेस्ड अपॉन दिस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज आपका मैं कि इलेक्ट्रिक करंट जिस वायर में फ्लो हो रहा है उससे जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रही है उसी के बेसिस पे ये बेल क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, आई यू गेटिंग इट। अब कैसे होगा ये थोड़ा सा सीखेंगे। लेट मी चेक वेदर आई कैन शो अ वीडियो टू यू और नॉट। Yes, sir, it's audible. Today we shall learn how an electric bell works. Most of us have seen it. You know, this bell also works on electromagnet. Confused? Let us first refresh our memory. We already know when the electric current passes through a wire, it behaves like a magnet. This is the magnetic effect of electric current. Also, a current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. The power of this electromagnet can be increased by increasing the number of turns of the coil. It can also be increased by increasing the flow of current through the coil. Let us also not forget, electromagnet can also be turned off by stopping the electric flow of current which made it a magnet. इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ये जितना कहानी उन्होंने बताया कि when the current flows in that circuit वो स्क्रू मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा and as soon as you switch off the current वो मैग्नेटिक जो बिहेवियर है उसका वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। हाँ सर, अगर वायर में कवर नहीं लगा हुआ तो सर वायर में भी चिपक सकता है? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, बट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ना हो ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, अब उतनी स्ट्रांग नहीं होगी मे बी कि वो कुछ अट्रैक्ट करता है। Now that we are clear about the electromagnet, let us now understand how an electromagnet is used in the functioning of an electric bell.
Let us see the simplified circuit of an electric bell with the switch in off position. It consists of a coil of wire wound on an iron piece bent to form U shape like a horseshoe magnet. A spring-loaded arm made of an iron strip is kept close to the electromagnet. This arm has a hammer attached to it at one end. Let us call it a clapper. A small gong or bell is also placed near the hammer. See, there is a contact screw near the clapper. Now, let us switch on the circuit and the fun begins. Now, if you all can see, इन्होंने जो बताया यहाँ पे स्विच दिख रहा है एंड दिस इज योर सेल. वंस यू टर्न इट टू दी ऑन पोजीशन, जैसा कि अभी दिख रहा है आपको, क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगी सर्किट में. ठीक है. नाउ यू कैन सी दीज वायर्स रैप्ड अराउंड दिस हॉर्स शू शेप्ड आयरन स्ट्रक्चर. तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगी, दिस होल स्ट्रक्चर विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट. ये भी सबको पता है. और जब ये मैग्नेट के फॉर्म में बिहेव करेगा तो क्या करेगा, ये आस पास प्रेजेंट जो ऐसी चीजें जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो सकती हैं उन्हें अपने तरफ खींचेगा. इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट इट. ठीक है. तो अब इसमें नियरेस्ट ऐसी क्या चीज है जो इससे अट्रैक्ट हो सकती है, ये. और ये पोर्शन जब अट्रैक्ट होगा तो ये जो इसका ये हैमर है या क्लैपर है, ये इस गोंग में टकराएगा एंड विच विल प्रोड्यूस अ साउंड. बट जैसे ही ये इधर आएगा, क्या इससे इसका कांटेक्ट खत्म होगा, ये इससे अलग हो जाएगा ना. यस सर. ठीक है. तो क्या होगा, क्या करंट फ्लो हो पाएगी पूरी सर्किट में? नहीं. उस समय के लिए वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा. ठीक है. ये इतनी बात समझ में आ रही है. अब आगे देखते हैं. Right now, the clapper is in the contact with the screw, so the circuit is complete and the current flows through the coil. Due to the current flow, the coil becomes an electromagnet. The electromagnet then pulls the clapper towards itself. In this process, the hammer at the end of the clapper strikes the gong of the bell to produce a sound. Let us see what else happened when the electromagnet pulled the clapper and we heard the hammer striking the gong. Look closely. Right now, the clapper is not in contact with the screw. The circuit is broken now. So what will happen next? The current through the coil will stop flowing. Will the coil remain an electromagnet? No, it wouldn't. The coil is no longer an electromagnet. ठीक है. अब ये इतनी बात सबके समझ में आ गई कि एज सून एज दिस पोर्शन ब्रेक्स कांटेक्ट विद दिस स्क्रू या दिस पॉइंटेड एज, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की क्या होगी, खत्म हो जाएगी. बट यहाँ पे क्या लगा रखा है इन्होंने, दे हैव इंस्टॉल्ड अ स्प्रिंग ओवर हियर. नाउ व्हाट डज अ स्प्रिंग डू, जैसे ही हम किसी चीज को दबाते हैं तो जब वो वहां पे आती है, फिर जैसे ही व्हेन एज सून एज वी रिमूव द फोर्स, व्हाट हैपेंस, द स्प्रिंग पुल्स द ऑब्जेक्ट बैक इनटू द पोजीशन. जैसा कि अगर सबने देख रखा होगा, if you have ever sat upon your father's bikes, if your father owns a bike, तो क्या होता है, पैर के पास जो ब्रेक होता है, when you press it वो नीचे जाता है, बट जैसे ही आप पैर हटा लो वो वापस आ जाता है. या फिर साइड स्टैंड ही अगर आप देख लो, उसमें स्प्रिंग लगा होता है. स्प्रिंग का क्या काम होता है कि वो उस चीज को वापस खींच ले जब आप फोर्स हटा लें. ठीक है. द सेम थिंग द स्प्रिंग विल डू ओवर हियर. वो क्या करेगी, इसे अपनी वापस से पोजीशन पे ले जाएगी, पुरानी वाली. कौन सी पुरानी वाली, जब ये इससे टच हो रहा था. अभी के लिए ये टच नहीं है और करंट का फ्लो रुक गया है. बट एज सून एज द करंट स्टॉप्स, द स्प्रिंग विल ट्राई टू पुल दिस बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन वेयर इट वाज इन कांटेक्ट विद दिस स्क्रू, जब ये इस पे कांटेक्ट पे था. अब आगे देखते हैं. As we know, it's the flow of the current that gives the coil its magnetic power. So, it no longer attracts the clapper. The clapper springs away from the bell back to its original position and touches the contact screw again. This completes the circuit. The current flows in the coil and the hammer strikes the gong again. This ठीक है, ये समझ आया.
नाउ व्हेन द स्प्रिंग पुल्स दिस स्ट्रक्चर बैक, और फिर से ये जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा क्या होगा, करंट फिर से फ्लो होगा। वही पहली वाली फिनोमेना फिर से रिपीट होगी कि इसमें जब करंट आएगा इट विल अट्रैक्ट दिस ऑब्जेक्ट, और जैसे ही अपनी तरफ खींचेगा ये फिर से इससे टकराएगा एंड अगेन अ टिंग साउंड वुड बी प्रोड्यूस। ठीक है, बट फिर से क्या होगा, कांटेक्ट टूट गया, करंट बंद हो गया, इसने इसे अट्रैक्ट करना छोड़ दिया, तो अब स्प्रिंग इसे वापस ले जाएगी। तो क्या होगा, यही फिनोमेना बार बार रिपीट होता रहेगा और वो आपको टंग 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 जो सुनाई पड़ता है वो इसी से होगा। ठीक है ना, आई यू ऑल गेटिंग इट? Process is repeated again Yes, and again sir. very quickly. Thus, the hammer strikes the gong every time the circuit is completed. This is how the bell rings. Interesting application of an electromagnet, isn't it? ठीक है, तो ये इसके पीछे की कहानी थी मोरलेस। अब हम देखेंगे वापस अपना, तो इसमें इन्होंने जो बताया है, आई वुड नीड समबडी टू रीड, जिससे कि हम इसकी पूरी वर्किंग समझे। नहीं, जो हमेशा रीड करने वाले वो नहीं रीड करेंगे। नो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कीप क्वाइट और एल्स आई डिसेबल योर माइक्स। हाँ, कोई नया इस बार मुझे चाहिए, भविष्य नहीं। यस यू कैन कम। वैसे तुमने भी रीड कर रखा है, विवेक ने नहीं किया। ठीक है, बैठ जाओ, विवेक यू कम। You know, bring your book. Stand over here, face the class. We are quite familiar with an electric bell. यार नहीं, थोड़ा सा इधर आओ। हाँ, ठीक है, थैंक यू। It has an electronic magnet, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इट्स इलेक्ट्रो। electromagnet in it. Let us see how it works. Figure 14.20. So the circuit of an electric bell, it consists of a coil of wire wound on an iron piece. A coil वोल्ट acts. का क्या मतलब हुआ कि उसी के चारों ओर उसने ऐसे लपेट रखा। ठीक है, वाउंड, इट्स एक्चुअली वाउंड। A coil acts as an यस, व्हाट्स योर प्रॉब्लम डियर? हु इज दिस? Sir, I am Arash Srivastava. हाँ, बताओ आराध्य। Sir, I want to say that today my net pack was over, so I joined meeting at late. So, sir, please mark me present. तो तुमने अच्छी खासी चलती हुई क्लास को इस चीज के लिए इंटरप्ट कर दिया। इतना तो सेंस होना चाहिए ना आराध्य बेटू कि तुम्हें किस चीज के लिए कब टोकना है। आई थॉट यू हैड अ क्वेश्चन, तुम ये बात बता रहे हो। Sorry, sir. प्लीज डोंट रिपीट सच थिंग्स अगेन। इतना सेंस अपने अंदर डेवलप करो। Okay, sir. The coil acts as an electromagnet. An iron strip with the hammer at the end of it, and at the one end is kept close to the electromagnet. There is a contact screw near the iron strip. When the iron strip is in the contact with the screw, the current flows through the coil, which becomes an electromagnet. It then pulls the iron strip. In this process, the hammer at the end of the strip strikes the gong of the bell to produce a sound. ठीक है विवेक, यहाँ पे रुकेंगे। इन्होंने क्या बताया, दे हैव डन नथिंग एल्स बट दे हैव सिंपली डिस्क्राइब दिस फिगर। ठीक है, ये दिख रहा होगा सबको आई गेस। तो इन्होंने क्या बताया कि ये एक आयरन का पीस है जिसके चारों ओर वायर्स रैप्ड अप है। अगेन व्हेन यू स्विच इट ऑन द करंट फ्लोज, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है और ये इस आयरन स्ट्रक्चर को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, व्हेन इट पुल्स इट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो क्या होगा, ये गोंग भी इससे टकराएगा और वो साउंड प्रोड्यूस होगी। बट उतनी देर में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे क्या होगा, वो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगी, एक तरह से करंट फ्लो इसमें बंद हो जाएगा। ठीक है, जब बंद हो जाएगा तो इसकी जो स्प्रिंग अरेंजमेंट है वो इसे वापस अपनी जगह पे ले जाएगी। फिर जैसे ये कॉन्टैक्ट में आएगा, इसमें करंट क्या होगा, फ्लो होने लगेगा। सो दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू वर्क। गेटिंग इट? However, when the electromagnet pulls the iron strip, it also breaks the circuit.
the current flow, the coil stops flowing. Will the coil remain an electromagnet? स्टॉप. ये क्या कॉइल इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगी? नहीं रहेगी. ठीक. यस. The coil is no longer an electromagnet. It no longer attracts the iron strip. The iron strip comes back to its original position and touches the contact screw again. This completes the circuit. The current flows in the coil and the hammer strikes the gong again. This process is repeated in quick succession. राइट. The hammer strikes the gong every time the circuit is completed. This is how the bell rings. दिस इज हाउ द बेल रिंग्स. तो ये इतनी बात सबको समझ आ गई है? Yes, sir. अच्छे से आ गई है. ठीक है विवेक, यू कैन सिट नाउ. वेट. थैंक यू विवेक फॉर असिस्टिंग अस. देखिए अभी तुम माइक भी लेते जाओगे अपने साथ. ठीक है. वेट अ सेकंड क्लास. गॉड. ठीक है. आई होप this part of the chapter you have understood. Class 7th has become really very disobedient. 39 people in the meeting और 6 लोगों ने कैमरा ऑन कर रखा है, 5 लोगों ने. एंड आफ्टरवर्ड्स दे देम कि सर मुझे समझ नहीं आया, ये चीज मुझे फिर से बता दीजिए, मैंने देखा नहीं. शैलेश तिवारी, आफ्टर 10 months ऑफ ऑनलाइन क्लास तुम्हें ठीक से बैठना नहीं आया कि सेलफोन कैसे पकड़ना है, कैसे टेबल पर बैठना है. Where is Samia? Acha, she is no longer there in the meeting. What about Aryan? Aryan, are you there? Yes, sir. Have you put on your shirt? Show it to me. Aryan Upadhyay, switch on your camera. हाँ, you haven't yet put on your shirt. तुमने अपना शर्ट अभी नहीं. Sir, put it on my sweater. I asked you to put on your white shirt.